24 दिसंबर 1999 ये वो दिन था जिसे भारत के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 जो काठमांडू से दिल्ली के लिए जो एक सामान्य सफ़र के लिए निकली थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उस विमान में कुछ ऐसा हुआ जिससे 155 यात्रियों की ज़िंदगी दांव पे लग गई। डर, बेचैनी और मौत का साया हर पल इन लोगों के साथ था। यह कहानी सिर्फ एक विमान अपहरण की नहीं है, बल्कि एक देश के फैसले और लोगों की भावनाओं और वैश्विक राजनीति की है। आज हम जानेंगे कि कैसे IC-814 की इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया और कैसे घटना ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत की। तो आइए इस सफ़र में हमारे साथ जुड़िए और जानिए उस पल की कहानी जो हमेशा के लिए एक यादगार दास्तान बन गई। फ्लाइट IC-814 एक एयरबस 300 विमान था। 24 दिसंबर 1999 को यह फ्लाइट काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली थी। शाम के करीब 4 बजे तक सभी यात्री विमान में बैठ चुके थे। शाम 4:39 तक यह विमान भारतीय एयरस्पेस में पहुंच गया था। 15 मार्च 2000 को संसद में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री अजित कुमार पंजान ने संसद में बयान देकर विमान अपहरण घटना के सभी पहलुओं को संसद के समक्ष रखा था। बयान के अनुसार 24 दिसंबर को शाम 4:53 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 को अपहरण कर लिया गया। यह विमान 24 दिसंबर को काठमांडू से दिल्ली जाने वाला था। 4:56 एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC दिल्ली को अपहरण की पहली सूचना मिली। उस दौरान यह बताया गया कि अपहरणकर्ता कह रहे थे कि विमान को लाहौर ले जाया जाए। हालांकि लाहौर ATC से लैंड करने की अनुमति नहीं देने की वजह से शाम 7 बजे अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरते ही अपहरणकर्ताओं ने विमान में ईंधन भरने की मांग की। इस दौरान विमान का इंजन चालू रहा। जब अपहरणकर्ताओं ने रिफ्यूलिंग के लिए इंजन बंद करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। 7:49 विमान को अपहरणकर्ताओं द्वारा बिना ईंधन भरे अमृतसर से उड़ान भरने के लिए मजबूर किया गया। यह सभी ATC अमृतसर की अनुमति के बिना था। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद विमान ने एक बार फिर लाहौर का रुख किया। रात 8:01 बजे विमान पाकिस्तान के लाहौर में उतरा। लाहौर ATC ने विमान को उतारने की अनुमति तब दी जब पायलट ने ATC लाहौर को बताया कि ईंधन खत्म हो जाने के कारण उसे विमान के क्रैश लैंड करना पड़ेगा। लाहौर में विमान में ईंधन भरा गया। रात 10:32 विमान ने काबुल के लिए उड़ान भरी। काबुल से यह सूचना दी गई कि वहां रात में उतरने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में विमान दुबई स्थित वायुसेना अड्डे पर उतरने के लिए रवाना हो गया और 25 दिसंबर 1999 को रात 1:32 बजे यह वायुसेना अड्डे पर उतरा। संसद में सरकार के दिए जवाब के मुताबिक भारतीय राजदूत लगातार UAE अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत के बाद 27 यात्रियों की रिहाई सुनिश्चित की गई। इन यात्रियों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। रूपिन कत्याल नाम के एक यात्री को अपहरणकर्ताओं ने चाकू मार दिया था, जिनके बाद उनकी मौत हो गई थी। रूपिन का शव भी यहाँ उतारा गया था। फिर उन्हें 25 दिसंबर को नागरिक
उड्डयन मंत्री द्वारा एक विशेष विमान में भारत वापस लाया गया। 25 दिसंबर 1999 की सुबह 6:20 विमान ने दुबई से उड़ान भरी और 8:33 अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पे उतरा। 1 मार्च 2000 को सदन में विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने बताया कि हालात से निपटने के लिए तत्काल मामले से जुड़े मंत्रालय के अधिकारियों को कंधार भेजा गया। अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत शुरू की। आतंकियों की ओर से पहली औपचारिक मांग भी कंधार पहुंचने के बाद ही की गई थी। अपहरणकर्ता 10 भारतीय और 5 विदेशी यात्रियों को छोड़ने के बदले भारतीय जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर की रिहाई चाहते थे। अजहर को 1994 में भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शहर पर काम करने वाले इस आतंकियों को पहले भी छुड़ाने की कोशिश की जा चुकी थी। जुलाई 1995 में आतंकियों ने पहलगाम से 6 विदेशी पर्यटकों को अपहरण कर लिया और बदले में अजहर की रिहाई की मांग की थी। तब आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए थे। वापस आतंकियों की पहली मांग को भारत सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया था। जसवंत सिंह ने संसद में दिए जवाब में बताया था कि उस वक्त सरकार ने तालिबान और हाईजैकर्स दोनों को यह बता दिया था कि जब तक अपहरणकर्ता की ओर से मांगों को पूरा और स्पष्ट विवरण नहीं दिया जाता तब तक उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। इसके बाद तालिबान की सलाह पर अपहरणकर्ता ने अपनी मांगों को पूरी सूची दी। इस सूची में उन्होंने मसूद अजहर समेत भारत की जेलों में बंद 36 आतंकियों की रिहाई, हरकत उल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकी सज्जाद अफगानी का शव और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की। विदेश मंत्री द्वारा इन मांगों को सार्वजनिक किए जाने के बाद तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को सलाह दी कि पैसे और सज्जाद अफगानी के शव की उनकी मांगें गैर इस्लामी है। इसीलिए अपहरणकर्ताओं ने ये मांगें छोड़ दी। इसके बाद भारत का यह कहना था कि आतंकवादियों की रिहाई की मांग की भी गैर इस्लामी है, लेकिन तालिबान ने अपहरणकर्ताओं पर दबाव नहीं डाला। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 15 बंधकों और अन्य लोगों के बदले में मसूद अजहर को रिहा किया जाए। इसे भी सरकार ने खारिज कर दिया। अंत में सभी बंधकों को रिहाई के लिए एक पैकेज तैयार किया गया। सरकार 3 आतंकवादी मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख को रिहा करने को तैयार हुई। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार गए थे ताकि अपहरण का समापन और यात्रियों एवं चालक दल की सुरक्षित रिहाई वापसी बिना किसी अंतिम समय की रुकावट की सुनिश्चित की जा सके। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो मौके पर तुरंत निर्णय लिया जा सके। 31 दिसंबर 1999 की शाम को बंधक बनाए गए यात्री और चालक दल के सदस्य उसी शाम 2 विशेष उड़ानों से दिल्ली पहुंच गए। अपहरण विमान IC-814 1 जनवरी 2000 को 12:22 पर नई दिल्ली वापस लाया गया। रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को नए सिरे से संगठित किया। अजहर के आतंकी संगठन ने 1999 के बाद भारत को कई जख्म दिए। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुआ हमला, 2008 में मुंबई के आतंकवादी हमले और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमला में इसी खूंखार आतंकी का नाम आया। फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले में भी मसूद अजहर ही मास्टरमाइंड था। इस हमले में हमारे 40 से अधिक जवानों ने अपना बलिदान दे दिया था। इसी तरह मुश्ताक अहमद जरगर 2019 में अनंतनाग में हुई आतंकी हमले का संदिग्ध है।
इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान का बलिदान हुआ था। 2017 में कश्मीर में हुए ग्रेनेड अटैक में भी जरगर का ही हाथ था। जिस तीसरे आतंकी उमर शेख को सरकार ने 1999 में छोड़ा था, वह 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के बाद कुख्यात हुआ था। शेख ने ही पर्ल की गला रेत कर हत्या कर दी थी। इसका वीडियो भी जारी कर सनसनी फैलाई गई थी। हाईजैक संकट खत्म होने के बाद 6 जनवरी 2000 को गृह मंत्रालय ने IC-814 को लेकर एक वक्तव्य जारी किया। इस वक्तव्य में सरकार की ओर से हाईजैकर्स के बारे में विस्तार में बताया गया था। इस वक्तव्य में बताया गया कि खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर मुंबई पुलिस ने ISI के 4 एजेंटों को मुंबई से गिरफ्तार किया। ये सभी 5 हाईजैकर्स के मददगार थे। मोहम्मद रेहान, मोहम्मद इकबाल, यूसुफ नेपाली और अब्दुल लतीफ़ नाम के इन आतंकवादियों ने एजेंसी को हाईजैकर्स के बारे में बताया कि सभी हाईजैकर्स पाकिस्तानी थे। इनके नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर थे। 6 जनवरी 2000 गृह मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में ही बताया गया था कि अपहरण विमान में मौजूद यात्री इन आतंकियों को चीफ डॉक्टर बर्गर, भोला और शंकर के नाम से जानते थे। अपहरणकर्ता पूरे घटनाक्रम के दौरान एक दूसरे को इन्हीं नामों से पुकार रहे थे। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में भी अपहरणकर्ताओं को यही नाम से बताए गए हैं। विवाद होने के बाद नेटफ्लिक्स ने बयान जारी कर IC-814 द कंधार हाईजैक के डिस्क्लेमर में बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने विमान के हाईजैक करने वाले अपहरणकर्ताओं के असली नाम भी जोड़ दिए। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।